और रूप में मोंटी। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा। महान अभिनेता प्राण किशन सिकंद के बेटे सुनील सिकंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मनमोहन देसाई के सहायक निर्देशक के रूप में किए थे। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश, सुहाग आदि फिल्मों में मनमोहन देसाई के सहायक निर्देशक के रूप में बहुत अच्छा काम किया। अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने सन 1979 में स्वतंत्र फिल्म निर्देशन जगत में कदम रखा। पुनर्जन्म हमेशा से बॉलीवुड के लिए एक आकर्षक विषय या सब्जेक्ट रहा है। सुनील सिकंद जी ने बतौर निर्देशक अपने पहली फिल्म के सब्जेक्ट के रूप में पुनर्जन्म को ही चुना। उस समय हॉलीवुड में पीटर प्राउड नाम की एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। सुनील सिकंद ने हॉलीवुड फिल्म पीटर प्राउड की कहानी पर आधारित एक स्क्रिप्ट लिख डाले और अपना फिल्मी काम शुरू कर दिया। फिल्म का नाम था करिश्मा। करिश्मा के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, शशि कपूर, परवीन बॉबी, डैनी, निरूपा रॉय, जीवन, प्राण, रूपेश कुमार और इफ्तिखार। एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ बड़े बजट की ये फिल्म शुरू तो हुई लेकिन आखिरकार पूरी नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण यही था कि करिश्मा फिल्म की कहानी और सुभाष घाई की कर्ज फिल्म की कहानी लगभग एक जैसी ही थी। दरअसल पीटर प्राउड फिल्म के सब्जेक्ट को अपने अपने तरीके से डेवलप करने के बाद सुनील सिकंद, सुभाष घाई और चेतन आनंद जी ने अलग अलग 3 फिल्में बनाने शुरू कर दी थी। चेतन आनंद जी द्वारा निर्मित फिल्म का नाम था कुदरत। सुनने में यह भी आता है कि सुनील सिकंद के पिता प्राण साहब ने ही खुद अपने बेटे को ये फिल्म बंद करने की सलाह दी थी। प्राण साहब खुद भी सुभाष घाई के फिल्म कर्ज में कबीरा नाम के एक अहम किरदार निभा रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि करिश्मा और कर्ज की कहानी लगभग एक जैसी ही है। तुम्हारा नाम? मोंटी। काम? जी गाना गाता हूँ। गाना तो मैं भी गाता हूँ। काम क्या करते हो? फिल्म पीटर प्राउड एक रिवेंज स्टोरी या बदले की कहानी थी जो पुनर्जन्म पर आधारित थी। फिल्म कर्ज में जैसे राज किरण का मौत हो जाता है और वो दूसरे जन्म में ऋषि कपूर के रूप में आते हैं, उसी तरह फिल्म करिश्मा में भी शशि कपूर मरने के बाद दूसरे जन्म में अमिताभ बच्चन के रूप में आने वाले थे। करीब 3 महीने की अवधि में 4 रील शूट हो जाने के बाद करिश्मा का काम बंद कर दिया गया। कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म 50% यानी कि लगभग 50% पूरी हो चुकी थी। हालांकि फिल्म के लिए कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया गया था, कोई आधिकारिक पोस्टर भी जारी नहीं किया गया था। करिश्मा अमिताभ बच्चन की उल्लेखनीय शेल्व्ड या रद्द फिल्मों में से एक है। हालांकि फिल्म समीक्षकों का कहना है कि सुनील सिकंद अगर फिल्म को बीच में ही नहीं रोकते तो बेहतर होता, क्योंकि एक ही समय में एक ही सब्जेक्ट या कहानी पर आधारित कई अलग अलग फिल्में रिलीज करना बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में 90 के दशक में दरार, अग्निसाक्षी और याराना रिलीज हुई थी। इन सारी फिल्मों की कहानी लगभग एक जैसी ही थी। 80 के दशक के मध्य में राजेश खन्ना की आज का एमएलए राम अवतार और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म इनकलाब की कहानी भी लगभग एक जैसी ही थी। कोई विशेष नुकसान नहीं होती अगर कुदरत और कर्ज के साथ साथ फिल्म करिश्मा का काम भी आगे चलता। सुभाष घाई की कर्ज और चेतन आनंद की कुदरत दोनों फिल्में रिलीज के बाद सुपर हिट हुई थी। इनसे तो यही लगता है कि करिश्मा के बॉक्स ऑफिस नतीजे ज़्यादा बुरे नहीं होते। फिल्म एडिटर प्राण मेहरा साहब सुनील सिकंद और रमेश शर्मा जी के करिश्मा डेब्यू फिल्म होने वाली थी। इसके बाद सुनील सिकंद जी ने 1985 में फरिश्ते नाम की एक फिल्म का निर्देशन किया। सुनील सिकंद द्वारा निर्देशित
आखिरी फिल्म थी लक्ष्मण रेखा, जो कि 1992 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद सुनील सिकंद जी फीचर फिल्मों की जगत से अपने आप को दूर हटा लिए और एड फिल्मों के काम पर अपना फोकस या ध्यान केंद्रित किया। सुनील सिकंद जी आज एड फिल्मों की दुनिया में एक जाने माने और बहुत बड़े हस्ती है।